हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेट्स इन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आरंभिक स्तर पर भाषा की आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6। ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नंबर 2। कौन सा है? वर्ण, शब्द, वाक्य। कौन सा है? वर्ण, शब्द और वाक्य। चैप्टर नंबर 2 हमको डिस्कशन करना है, वर्ण, शब्द और वाक्य। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि भाषा के 3 खंड या इकाइयाँ हैं। भाषा के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं या उसकी 3 इकाइयाँ हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य कई शब्दों से बनता है। वाक्य कई शब्दों से बनता है, अतः शब्द भाषा की क्या है? दूसरी इकाई। शब्द क्या है? भाषा की क्या है? दूसरी इकाई है। अब शब्द भी कई वर्णों की ध्वनि से बनता है। शब्द जो क्या है वो बहुत सारी वर्ण हैं उनकी ध्वनियों से बनता है, अतः वर्ण भाषा की क्या है? तीसरी इकाई है। अतः जो वर्ण है वो भाषा की क्या है? तीसरी इकाई है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाषा के खंड कितने हैं। भाषा के खंड हैं कितने? 3। भाषा के खंड कितने हैं? दिए गए हैं 3 हैं। और वाक्य भाषा की क्या है? सबसे बड़ी इकाई। वाक्य भाषा की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। और ये जो वाक्य कैसे बनेगा? बहुत सारे शब्द हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। उनसे मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। और ये जो शब्द हैं, अब जो शब्द जो होते हैं भाषा की क्या है? दूसरी इकाई है। शब्द क्या है? भाषा की दूसरी इकाई है। और जो शब्द भी कई वर्णों की किससे बनता है? ध्वनि से बनता है। शब्द जो है कई वर्णों की किससे बनता है? ध्वनि से बनता है। और भाषा की तीसरी इकाई है। और वर्ण क्या है? भाषा की तीसरी इकाई है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? और इसी प्रकार से भाषा कितनी है? 3 इकाइयाँ हैं। कौन सी? एक वर्ण, दूसरी शब्द, तीसरी क्या है? वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे देखते हैं वर्ण क्या होता है। क्या वर्ण क्या है? ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसके बिना? ध्वनि के बिना हम भाषा की क्या नहीं कर सकते? कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं अथवा उच्चारण करते हैं वह क्या है? ध्वनि। हम जो कुछ भी बोलते हैं या उच्चारण करते हैं वह क्या है? ध्वनि है। जब यह ध्वनि अर्थ सहित होती है, जब ये ध्वनि क्या होती है? अर्थ सहित होती है, तब ये क्या बन जाती है? आपकी भाषा बन जाती है। और इसी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अ, ई, औ आदि बोले जाते समय ध्वनियाँ हैं। जैसे हम बोले अ, ई, औ, ये सब जो बोल रहे हैं तो ये सभी क्या है? ध्वनियाँ हैं। बोले जाते समय तो ये ध्वनि है, लेकिन ये लिखित रूप में इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। लिखित रूप में हम इनको क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर जो है कहते हैं। आगे क्या है कि वर्ण का स्वरूप क्या है? किसका? वर्ण का स्वरूप क्या है कि साधारणतः ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। साधारणतः हम क्या क्या कहते हैं कि जो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ये क्या है? राजा है। शब्द किस में बने हुए? 2, एक तो र और जा। तो अब अगर इनके आगे आप 4 खंड, जैसे र हलंत लगता है, अ प्लस ज हंत लगा आ, तो ये क्या है? इसकी मूल ध्वनियाँ हैं। ये क्या है? इसकी मूल ध्वनियाँ हैं। और देखिए जो छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके कोई भी टुकड़े ना हो सके वे क्या कहलाती है? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब अ है, ई है, औ, क, ख, च, ट, प, इनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। जिनके क्या कर सकते हैं? आप कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या है आप लोगों की? वो क्या कहलाती हैं? हमारी वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ठीक है, वर्ण हमारी जो उच्चारण भाषा है या फिर हमारी बोली है उसकी क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। और यही सारी इकाइयाँ मिलकर किसकी बनाती हैं? शब्द समूह और वाक्यों की बनाती। जब ये सभी मिलेंगे शब्द तो एक किसकी रचना करते हैं? वाक्यों की रचना करते हैं। तो वर्ण और उच्चारण का क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा क्या होता है? गहरा संबंध होता है, जिनको हम एक या दूसरे से क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। और हिंदी में हमारे वर्ण कितने हैं? वर्ण हैं हमारे, वर्ण कितने हैं? वर्ण हैं 52। वर्ण कितने हैं? 52। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। ये देखिए वर्ण हमारे कितने हैं? वर्ण हैं हमारे 52। वर्ण हमारे कितने हैं? 52 हैं। वर्णों के समूह, वर्णों का जो उच्चारण समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णों का उच्चारण समूह। वर्णों का उच्चारण समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। और देखिए स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऐ, उ, औ, ऋषि, ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। ठीक है। अब हमको ये पता होगा, ये तो हमारे स्वर हो गए। अच्छा, अब व्यंजन। देखिए व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? व्यंजन देखिए, व्यंजन हमारे, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको पता होगी क वर्ग में आता है। देखिए सबसे पहले क वर्ग, उसके बाद कौन सा होता है? च वर्ग, फिर अब ट वर्ग होता है, एक होता है त वर्ग, एक होता है प वर्ग, एक होता है क्या होता है? प वर्ग होता है। तो हमको ये याद ही है, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, होंगे खाली, ट, ठ, ड़, ण, ण। त वर्ग होता है त थ, द ध, द न। और प वर्ग में होता है प फ ब, प फ ब, भ, मैं। ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमको आने ही चाहिए। तो देखिए ये जो प वर्ग होता है इसको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? स्पर्श व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आगे एक और चीज़, एक और क्या है, ये देखिए इसके आगे क्या कि अंतस्थः व्यंजन। कौन से? अंतस्थः व्यंजन होते हैं। ये अंतस्थः व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। हमको पता है अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा होता है? य, र, ल, व होता है। ऊष्म व्यंजन कौन से? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, से, ह। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? ये चार होते हैं, श, स, ह। ठीक है, ये होते हैं। अब आगे क्या होती है? संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। ये हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक और होते हैं, एक और कौन सा है कि द्विगुण। कौन सा? द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ये द्विगुण व्यंजन वो होते हैं जैसे ड़ और एक होता है ढ। ड़ खाली है, डे ढक्कन वाला, ये वाला। ठीक है। एक और चीज़ आपको पता होगी कि जो अनुस्वार है, कौन से? अनुस्वार। ये अनुस्वार कौन से होते हैं? ये होते हैं ये वाले। देखिए ऊपर अंगी बिंदी लगती है,
और ये क्या होते हैं हमारे अनुस्वार होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, सभी व्यंजन होते हैं। इनको हम इसके बारे में क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वर्ण के भेद कितने होते हैं, किसके, वर्ण के भेद आपको पता होगी कि वर्ण के भेद जो है वो कितने होते हैं। क्योंकि ये पॉइंट हमारा यहाँ से ये रह गया, इसको करते हैं। चलिए, स्वर और ये जो व्यंजन है इनको करेंगे नेक्स्ट वाली में। पहले भी हमें देखते हैं कि शब्द भेद, कौन से शब्द के भेद। देखिए, शब्द के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3। सब रचना के आधार पर कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर बोलते हैं इनको। दूसरा, शब्दों के भेद में उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, प्रयोग विकार के आधार पर होते हैं, और कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं। तो रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ऋण, यौगिक और योग गुण। ऋण, यौगिक और योग गुण होते हैं। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर शब्द जो होती है ऑप्शनल होता है। प्रयोग और विकार के आधार पर कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। कौन से, विकारी और अविकारी होते हैं। अच्छा, ये जो अविकारी होते हैं, ये जो विकारी होते हैं ये भी 4 होते हैं, और विकारी अवयव वगैरह आते हैं इसके अंदर होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, सार्थक और निरर्थक, एकार्थी, विपरार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी, ये होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके बारे में, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ऋण शब्द कौन से होते हैं, कि ऋण शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। जिनका कोई भी खंड क्या नहीं होता, सार्थक नहीं होता, वो क्या होते हैं, हमारे ऋण शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, ऋण शब्द जो है होते हैं। ठीक है। ठीक है, जिनका और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में जो है चले आ रहे हैं, जो परंपरागत से कोई विशिष्ट अर्थ देते हों, या जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकल सके, जिनका क्या निकल सके, कोई अर्थ ना निकल सके, वो क्या होते हैं, हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे जल, ज प्लस ल, जल। अब इनका कोई, अगर इनको अलग कर दोगे तो जो, ये कोई अर्थ बनाएगा, नहीं बनाएगा। कमल, क प्लस म, आपने इनको अलग अलग कर दिया तो क्या ये बनाएगा, कोई शब्द बनाएगा, नहीं। अब मान लीजिए जैसे रोटी है, ठीक है, तो रोटी को हमने कैसे लिख दिया, रो प्लस टी। कोई शब्द बना रहा है अलग अलग खंडों में विखंड हो गए, कोई नहीं बना। तो इन खंड, जो इन शब्दों के खंडों का अलग अलग क्या है, कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या होते हैं, हमारे ऋण शब्द होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, यौगिक। दूसरे कौन से होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। वे शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से मिलकर बने होते हैं। वे किसके, दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से मिलकर बनते हैं। जैसे अब मान लीजिए, और इनकी जो प्रत्येक खंड है इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। क्या होता है, प्रत्येक खंड जो होता है इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, और ये दो से अधिक ऋण शब्दों के योग से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ठीक है। जैसे राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, आप इसको राज प्लस पुत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द बना रहा है। पानीपत, पानी प्लस पथ आपने कर दिया, तो पानी का मतलब क्या होता है, जल। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। इसका अलग दूसरा भी मतलब है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। अब एक और ले सकते हैं ऐसे, कि जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला हो गई। डाक प्लस घर, डाक घर हो गया। नक्षत्र प्लस मंडल, नक्षत्र मंडल हो गया। ये सभी क्या है, हमारे यौगिक हैं। बारी आती है तीसरी, योग गुण की। बारी किसकी आती है, योग गुण। योग गुण क्या होता है, कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण मतलब विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम योग गुण कहते हैं। ठीक है, ये जो कोई सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके बल्कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो योग गुण होते हैं ये ऐसे शब्द या यौगिक होते हैं जो अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग गुण कहलाते हैं। मतलब कि जो यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई आपको विशेष अर्थ बताने लगे तो वो क्या कहलाते हैं, योग गुण कहलाते हैं। जैसे जलज है, जलज मतलब, जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। जलज का मतलब क्या होता है, कमल। अब एक और है, जैसे पीताम्बर है, पीता प्लस आम्बर, पीताम्बर अलग है। कमल, कमल क्या होते हैं, जो पीताम्बर कौन है, श्री कृष्ण है। जलज मतलब कमल। या जैसे पंकज, पंकज को हम कैसे लिख सकते हैं, पंक
प्लस ज कीचड़ में उगने वाला। कौन है कीचड़ में उगने वाला? कमल। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंब प्लस उदर, क्या होता है? बड़ा पेट वाला। कौन है? श्री गणेश भगवान। दशानन, दिशानन जैसे मतलब दश प्लस आनंद, दशमुखों वाला कौन है? रावण है। दसमुखों वाले कौन है? रावण है। तो ये जो एक अपना अर्थ, जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ का क्या करते हैं? प्रकटीकरण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके योग गुण कहलाते हैं। अब आती है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। किसके? उत्पत्ति के आधार पर क्या है? शब्द भेद कौन कौन से? एक तो हमारे कौन सा है? देशज। कौन सा है? देशज। चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहले पढ़ेंगे देशज क्या है कि देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस औ के योग से हुई है, जिसका अर्थ में क्या होता है कि देश में जन्म, या फिर उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं पर होते हैं। ठीक है, तो ये देशज कौन शब्द होते हैं? जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चला है, मतलब जो बहुत सारी विभिन्न भाषाओं को से अपनी हिंदी में अपना लिए गए, या फिर उन्हें देशज या देश, जैसे गाड़ी, घोड़ा, पेट, खिड़की, लोटा, चिमटा, चिमड़ी, और लोटा, गड़बड़, टांग, पकड़ी, लुटिया, खिड़की, थैला, खरौंदा, तेंदुआ, चूहा, जूता, चुहिया, ये सभी क्या है? आपके देशज शब्द हैं। आगे आते हैं तत्सम। तब आगे कौन से आते हैं? तत्सम। देखिए तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम का अर्थ क्या होता है पता होना चाहिए कि संस्कृत से उत्पन्न। तत्सम का क्या होता है? तत्सम क्या होता है कि संस्कृत, जो तत्सम का अर्थ है उसके मतलब संस्कृत है समान, अर्थात मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों, हिंदी में ज्यों का त्यों जो है प्रयुक्त होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे माता, पिता, मातृ, प्रथम, कर्ण, राष्ट्र, अक्षी, चरणक इत्यादि, कवि, विद्या, मुनि, नदी आदि। बारी आती है तत्सम। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे आग है, आग को क्या बोलते हैं? अग्नि। घोड़ा है, घोड़ा क्या बोलते हैं? घोटक। दूध को क्या बोलते हैं? दुग्ध। दांत को क्या बोलते हैं? दंत आदि। माँ, कान, राज्य, आँख, चना आदि। बारी आती है विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज के योग से हुई है, जिनका अर्थ क्या होता है? विदेश में जन्मा। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आने वाले उनको क्या, उनके कारण इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी गई है। इनको क्या दी गई है? आगत शब्द की संज्ञा। जैसे गाड़ी, जैसे आपके जैसे अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी में आए हैं। रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दान, कूपन आदि। अरबी शब्द हो गए जैसे अजब, अजीब, इंसाफ, आशिक आदि। फारसी शब्द हो गए आपके आबरू, कारखाना, नामर्द आदि। अंग्रेजी शब्द जैसे नर्स, ट्रेन, जग। पुर्तगाली शब्द जैसे हो गए अन्ना, अन्नास, अलमारी, मगला, आया। ठीक है, और पपीता, संतरा। तुर्की शब्द जैसे उर्दू, बहादुर, इस तरीके के जो शब्द हैं। बारी आती है प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द कौन से हैं? किसके? प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द देखिए कौन से हैं। प्रयोग अथवा विकार की शब्द से कौन से शब्द होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उनको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है? विकारी शब्द बोला। जैसे लिंग वचन की, जैसे लिंग वचन के कारक, जैसे लड़का पीता है, लड़की पानी पीती है। लिंग का अंतर, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। वचन एक वचन, बहुवचन। कारक के अनुसार बदलाव आए, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? कारक के अनुसार जो परिवर्तन आता है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उसको उन्हें क्या बोलते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द हमने देखा। विकारी शब्द देखिए, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सबसे पहले बताइए संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा हमको पता है। संज्ञा की परिभाषा हमको पता है क्या होती है कि किसी वस्तु, स्थान के आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुत्ता, पाठशाला, पुस्तक आदि। आगे है सर्वनाम। सर्वनाम कौन से? जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं। मैं, तुम, हम आदि। विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे सांप काला है,
सांप पीला है, ये इस तरीके की क्रिया क्या होती है, वे शब्द जिनसे किसी काम के होने का, जिनसे किसी काम के होने का क्या होता है, काम का होना या करना क्या होता है, प्रकट होता है, जैसे खाना, पीना, रोना, इस तरीके के शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उनको हम अविकारी भी शब्द कहते हैं, या इन्हें आप अवयव भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे, तथा, धीरे धीरे, कम, अधिक, वाह, हाय, ये सभी शब्द। अविकारी शब्द कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय विशेषण, तीसरा संबंध बोधक, चौथा कौन सा है, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण वाले कौन से शब्द होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, अब, यहाँ आदि। समुच्चय विशेषण कौन से, वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, तथा, परंतु, इत्यादि। संबंध बोधक कौन से होते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों को संबंध प्रकट करके उन्हें क्या बोलते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे आदि। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं, जो शब्द हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, शोभ आदि के को प्रकट करें उनको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। अच्छा, शब्द के आधार पर अर्थ की दृष्टि से, ये रह गया अर्थ की दृष्टि से, इसको यहाँ लिखिए, यहाँ बचा है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भेद हमारे कौन से होते हैं, 2। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरे कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द। ये लिखना यहाँ पे भूल गए तो इनको लिख लेते हैं, सार्थक और निरर्थक। कौन से, सार्थक और निरर्थक समूह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द हमारे कौन से होते हैं, जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट रूप से, जिस वर्ण समूह का, इसको साथ के साथ जो है लिखते जाइएगा, वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़का, गाय आदि। ठीक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उनको क्या कहते हैं, हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, गाना वाना। ठीक है, पानी की कोई अर्थ थोड़ी नहीं है, क्या है, निरर्थक है, तो इनको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द बोलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी की जो ये जो शब्द बचे आपके स्वर और व्यंजन, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्वर और व्यंजन जो बचे उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी क्लास जो यहीं पे फिनिश होती है, तो हमको में यही पढ़ना था।